हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्रश्नों को देखा था। उसी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न शेष रह गया था जो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न हम डालते हैं वह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, खाली जगह कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी किससे कौन सा कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है पॉइंटर, मेनू, आइकन, बटन। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें कि कौन सा कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। यानी आइकन कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। यानी हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, उसे आपको बताना है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव। सिस्टम यूनिट, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों, 3 बुनियादी वर्ग जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग जो होते हैं वह सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय खाली जगह की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। दोस्तों, ईमेल भेजते हैं तो समय की लाइन संदेश की वस्तु के बारे में यानी क्या बता देती है? टू, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या फिर सीसी। तो फ्रेंड, जब हम किसी को मेल करते हैं तो उस समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में कौन बताती है हमें? तो फ्रेंड, वह जो है सब्जेक्ट बताता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखें तो काफी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, एक पॉइंटर खाली जगह पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि एक पॉइंटर जो है किस पर पोजीशन किया जाता है। यानी जो है पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ के जैसा यानी पंजा के जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन बी यानी हाइपरलिंक हो जाएगा। एक पॉइंटर जब हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार जो है वह पंजा जैसा हो जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है? इनपुट करते ही डाटा प्रोसेस हो जाता है, या फिर कलेक्ट करने के समय डाटा इनपुट हो जाता है, या डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म,
इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं या कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है। दोस्तों कौन सा है जो कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। तो फ्रेंड कैरी आउट करने का प्रोसेस जो है वह एग्जीक्यूटिंग है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो प्रश्न है वह काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर आइकन। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे यूजर फ्रेंडली कहेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। पहला है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। दूसरा है, हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है, प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। ऑप्शन डी है, इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में आपको कौन सा प्रश्न जो है बिल्कुल कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही कथन जो है वह इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य बात है कि इंटरनेट से जुड़ा यदि एक कंप्यूटर किसी जुड़ा है तो इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं, यानी कौन है जो जरूरी नहीं है? ऑप्शन है फ्लॉपी, टेलीफोन लाइन, कनेक्टर या फिर उपग्रह। तो फ्रेंड फ्लॉपी जो है यह अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? ब्राउजर, नेटफिट, विंडोज 95 या फिर केबल। फ्रेंड कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है आपको बताना है। तो फ्रेंड कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद जो करता है वह ब्राउजर है, यानी बिना ब्राउजर का हम जो है इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट एचटीएम का उदाहरण कौन सा है? डाटाबेस, एक्सटेंशन, डोमेन, प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड इनका उदाहरण जो है वह एक्सटेंशंस का उदाहरण है, यानी डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट एचटीएम का उदाहरण जो है वह एक्सटेंशन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं? फ्लैश की मदद से, स्पाइडर्स की मदद से, कुकीज की मदद से या फिर पावर पॉइंट की मदद से। दोस्तों आपको बताना है कि वेब पर छोटे एनिमेशन इफेक्ट किस सॉफ्टवेयर की मदद से डाले जाते हैं। तो फ्रेंड हम फ्लैश की मदद से जो है
एनिमेशन इफेक्ट जो है यह फ्लैश की मदद से डाल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला है वेब पर प्रयोग होने वाले ग्राफिक के लिए बताया गया एक विशेष प्रभाव कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? साइड आउट, वॉश आउट, स्क्रीन आउट या फिर क्लियर आउट। तो वेब पर प्रयोग होने वाली ग्राफिक के लिए बताया गया एक विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? तो वह वॉश आउट कहलाता है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रश्न है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब पेज, ब्राउजर, वेबसाइट या फिर वेब डिजाइन। दोस्तों वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बताना है कि चैट क्या है। ऑप्शन ए है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है, या फिर एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वेंशन। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि चैट जो है यह क्या है। चैट क्या है? तो चैट जो है यह एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, यही चैट कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, वह क्या है? फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम सब्जेक्ट। दोस्तों अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी मेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, वह क्या है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर जो होगा वह फ्रॉम एंड डेट होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? दोस्तों यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? कैलकुलेटर, कंट्रोल पैनल, इंटरफेस मैनेजर या फिर क्लिपबोर्ड व्यूअर। तो फ्रेंड यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है वह किस नाम से निकालने की योजना थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह इंटरफेस मैनेजर के नाम से निकालने की योजना थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F4, Alt+S, Ctrl+E या F2। दोस्तों किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो फंक्शन बटन यानी F2 का हम प्रयोग करके किसी फाइल का नाम जो है वह बदल सकते हैं, यानी शॉर्टकट की जो है वह F2 हो जाएगा। अगला है .png फाइल कौन सी फाइल होती है? बैच फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल या फिर वीडियो फाइल। दोस्तों .png फाइल जो है वह कौन सी फाइल होती है? तो इसका राइट उत्तर होगा इमेज फाइल, यानी .png फाइल जो है वह एक इमेज फाइल होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।